सनसिटी परिवार के सभी सदस्यों को मैं अपने तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आज जो है 2025-26 का सत्र हम लोगों के हाथों से नियर अबाउट 1 माह 7 दिन चला गया। मैं यह कहना चाहूँगा आप सबों से कि समय का चक्र चल रहा है, समय निकलता जा रहा है। आप कार्य करें अन्यथा न करें, समय की गति तेजी से आपके जीवन से निकलते जा रहा है। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान का अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है, जो उसको पूरा करने में इंसान पूरा ज़िंदगी लगा देता है। और कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो लक्ष्य समय के अनुसार तय किया जाता है। जैसे हमें 2025 मार्च से चलकर 2026 मार्च में हमारा लक्ष्य है कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। अब समझ लीजिए, एक तरफ लक्ष्य मेरा हो गया मोटरसाइकिल और दूसरी तरफ मेरा डेडलाइन हो गया मार्च 2026। अब इससे प्रक्रिया से जो हम तय कर लिए अपने लक्ष्य को, वो हम बार बार उस लक्ष्य को हम रिपीट करते हैं अपने सामने, अपने सनसिटी परिवार के सामने, अपने फैमिलियर के सामने। तो हमारे अंदर एक तरह की ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद करती है। क्योंकि जैसे जैसे मेरा लक्ष्य पाने का समय नज़दीक आता जाता है, उस स्थिति में हमारी कार्यशैली में भी वृद्धि होती है और हम उस कार्य करने में अपनी तत्परता दिखाते हैं। और अपनी तत्परता जो हम दिखाते हैं, क्योंकि मेरा जो निशाना है, मेरा जो लक्ष्य है, वो 2026 मार्च में मोटरसाइकिल खरीदना, इसके लिए मैं काम करता हूँ। इसके लिए मैं टीम में मीटिंग, सीटिंग, सेमिनार, लोगों को इंडिविजुअल डोर टू डोर जा कर के संपर्क करके लोगों को विकास के रास्ते पर चलने के लिए हम सब प्रेरित करते हैं। क्योंकि आज जो है जिस मुकाम को हासिल करना चाह रहे हैं, ये मुकाम बहुत आसानी से हासिल हो जाएगा, बशर्ते आपका ध्यान उस लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, उस समय से भटकना नहीं चाहिए।
चूँकि जब जिंदगी जो गाड़ी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे हम सबों को समस्याएं आती ही है। अगर किसी मोड़ पे समस्या आती है तो साथ में समाधान भी खड़ा हुआ होता है। अब हम अपनी नज़रों से समस्या को ज़्यादा देखते हैं, समस्या को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं या समाधान को। अगर हमारी मनोकामना समाधान की ओर खींचती चली गई तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं, हल निकाल लेते हैं, और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो हम उस जगह से आगे निकल जाते हैं। चूँकि जिस जगह पे हम सब खड़े हैं, हम सब के अंदर दो तरह की बात होती है। हमारे एक पोता ने दादा से पूछा कि दादाजी, हम सब की जीवन की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? तो दादा ने बताया पोते से कि हम सब के अंदर दो भेड़िए वास करते हैं और वो भेड़िए आपस में लड़ते रहते हैं। पोता ने उत्सुकता से पूछा कि दादाजी, वो जो दो भेड़िए लड़ते हैं जीतेगा कौन? तो दादा ने एक ही शब्द में बताए, जीतेगा वही जिसको आप दाना पानी देंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपके अंदर दो भेड़िए जो वास करते हैं वो समस्या है और समाधान है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आगे बढ़ना है, पीछे हटना है। अब आप सोचिए कि समस्या को ज़्यादा खाना देंगे तो समस्या बढ़ेगी, समाधान नहीं हो पाएगा। अगर आप समाधान की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे तो समस्या चली जाएगी, समाधान आपका हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान देंगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हम सब को अपने आप को डिसाइड करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कितने लोगों को लेकर के अपने साथ करोड़पति के दायरे में इन करना है। क्योंकि हर जगह पे हर आदमी के अंदर एक जज्बा होता है, जोश होता है, जुनून होता है। जो यह जुनून जो है, यह जोश जो है, उस आदमी को उस मंजिल तक पहुंचा देता है। जरा सा आप सोचिए कि 2026 आया और आपने मोटरसाइकिल खरीद लिया, इट मीन्स आप सफल हो गए। आप जरा सा सोचिए, जब सफलता आप लिए, पूरे आपके परिवार में खुशियाँ आ गई। सफलता आप लिए, पूरे परिवार खुश हो कर के आपस में प्रसन्नचित होकर मिठाइयाँ बांट के खाएं। तो मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जैसे ही पहला लक्ष्य, पहला टारगेट आपका पूरा हो जाता है, आप दूसरा टारगेट तुरंत बना लें, दूसरा लक्ष्य तुरंत बना लें कि 2026 मार्च के बाद जो 2027 मार्च में हमें 4 चक्का चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। आप इसके लिए डायरी में नोट कर दीजिए, बराबर डेट मार दीजिए कि मैं 2027 मार्च में मुझे घर में 4 व्हीलर आनी चाहिए। अब जैसे ही आपके दिल दिमाग में आया, टारगेट बना, लक्ष्य आपका बन गया,
फोर व्हीलर का। अब उसके लिए आपके शरीर से के अंदर से ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हुआ और आप उस कार के लिए काम करना शुरू कर दिए। प्लानिंग बना, कितनी मीटिंग करना है, कितना सेमिनार करना है, कितना लोगों को साथ लेके चलना है, कितना बड़ा संगठन बनाना है, किसके साथ मुझे काम करना है, ये सारा आइडिया, सारा प्लानिंग, सारा प्रोग्रामिंग आपके अंदर आना चालू हो गया। अब आप जो हैं प्रोग्राम शुरू किए, भाई एक ट्रेनिंग चालू किए आपने, और चालू करने के बाद जगह जगह जाना चालू किए, और एक साथ समस्या आ गया, एक समय आ गया कि आपने जो है लगभग 6 महीना में आपका टीम का साइज जो है वो बढ़ कर के 1000 कार्यकर्ताओं का हो गया। जैसे ही 1000 कार्यकर्ताओं का टीम साइज बढ़ के हो गया और आप 50% अचीवमेंट की ओर पहुंच चुके, आपके अंदर से एक ऊर्जा प्रवाहित हुआ और आप कंटिन्यू काम करना शुरू किए। वी आर पॉजिटिव, दिमाग में पॉजिटिव थॉट लेकर के आपने ये चीज़ दिमाग में बनाया 6 महीना के बाद कि मैंने तो अगला जो टारगेट था इसको अचीव करने जा रहा हूँ। आपने इसी बीच में अपने जूनियरों के बीच में बैठ गए, अपने मार्केटरों के बीच में बैठ गए और आपने ये तय किया कि हमारे साथ जब मैं 4 व्हीलर लूँ तो हमारे साथ हमारे 12 लीडर ऐसे हों जिनको 2 व्हीलर मेरे साथ मिले। आप एक अगला चैलेंज ले लिया। आपने चैलेंज जैसे ही लिया, वो लोग के साथ मिल कर के काम करना आप शुरू किए, उनके अंदर भी ऊर्जा भरना शुरू किए, उनके अंदर भी ऊर्जावान बन गए। और अब जो है हम सब 12 और 13 आदमी का टीम जीतने के लिए रन करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे माताएं, कि जो रनर होता है वही विनर होता है। अब आप सोचिए कि जब 13 आदमी का टीम हो गया हमारे साथ, 12 मोटरसाइकिल जीतने वाले, 13वां कार जीतने वाले, तो हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ गया, हम काफ़ी ताकत में आ गए। और एक समय आया माय डियर फ्रेंड कि हम सब उत्तीर्ण हुए, हम सब अचीव कर चुके, हम सब उसको जीत चुके। अब आप सोचिए कि जैसे ही आप जीत चुके, यानी अंदर आत्मा से आपको आवाज़ आया, सबकॉन्शियस माइंड से ये आवाज़ निकला, मैं जीत गया। उसी समय आप 50% जीत गए। जैसे ही 6 महीना निकला, हम सब विनर बने और सारे लोग अचीव किए। अब आप सोचिए कि अगर यही परंपरा पूरी टीम के अंदर यही चीज़ डाल दिया जाए कि नहीं, हम जीत सकते हैं, हमारे अंदर सारी शक्ति कूट कूट करके भरी हुई है, हमारे अंदर जुनून है, हमारे अंदर जीतने का जज्बा है, फिर क्यों नहीं जीतते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों से कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है जीतना। हमारे दिल के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। जैसे हमारा बच्चा, आपका बच्चा, छोटा बच्चा
जिद करता है कि पापा मुझे टॉफिक चाहिए तो चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, छोटी साइकिल चाहिए तो चाहिए, हम उसकी जिद को पूरा करते हैं। उसी तरह से हमारे कार्यकर्ता गण जो हैं, ये अगर केवल मन में ठान लें कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, उनको मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ना मिलने का कहीं से कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आपके बीच में जो मैनेजमेंट टीम है आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। मैनेजमेंट टीम एक एक गतिविधि को ध्यान देती है, मैनेजमेंट टीम एक एक लीडरों पर ध्यान देती है, मैनेजमेंट टीम एक एक लीडर को लाखपति करोड़पति बनाना चाहती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर हम एक हाथ से ऐसे हिलाएंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम दोनों हाथों से इस तरह से होगा तो आवाज़ निकलेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका लीडर आपको कुछ देना चाहता है तो आप अपने लीडर से के साथ बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए और उनको साथ दीजिए और वो चीज़ आप जीतने के लिए तत्पर रहिए। क्योंकि होता कुछ नहीं है ऐसा, मार्केटिंग है ये, यहाँ सब कुछ संभव है। मार्केट में हम किस तरह से मूव करेंगे, किस तरह से टर्न करेंगे, किस तरह से हम वापस जाएंगे, आपको खुद का पता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप किसी को 100% देने की ताकत रखते हैं तो आप निश्चित रूप से 100% लेने की भी ताकत रखते हैं। कंपनी जस्ट लाइक यही कर रही है कि कंपनी को अगर हम 100% देते हैं अपना बहुमूल्य समय, दिमागी शक्ति, शारीरिक शक्ति, तो कंपनी हमें 100% उसका रिटर्न देती है। अगर हम 50% देते हैं अपना बहुमूल्य समय, दिमागी शक्ति, शारीरिक शक्ति, तो कंपनी हमें 50% रिटर्न देती है। अगर हम 25% यहाँ रिटर्न देते हैं तो कंपनी हमें 25% देती है। अगर हम 10% काम करते हैं तो हमको रिटर्निंग 10% मिलता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ 100 आदमी ज्वाइनर होते हैं तो 10 आदमी 10% काम करते हैं, 20 आदमी 20% करते हैं, 30 आदमी 30% करते हैं, 40 आदमी 40% करते हैं, 50 आदमी 50% करते हैं, 10% 100% करते हैं। और वही 10% आदमी जो 100% काम करते हैं, आप उनको नज़र उठा करके देख लीजिए, उनके घर में कंपनी के द्वारा दिया हुआ बहुत सामान मिलेगा। क्योंकि कंपनी कुछ देती नहीं है, हम सबको मेहनत के बदौलत कंपनी से लेना पड़ता है। हम सब अपनी टीम की ताकत के बदौलत कंपनी से हम जीतते हैं। अब सोचिए, मेरे पास कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरे पास तो टीमें नहीं है। तो भैया, यदि आपके पास टीम नहीं है तो आप कैसे विकास करेंगे? गांव गृह में आप देख लीजिए जाकर के, जिनके पास बाल बच्चे नहीं होते हैं उसे गांव देहात में निर्वंश कहते हैं कि इसका वंश नहीं है। तो भाई, हम जब मार्केटिंग में आए हैं तो हम सब प्रयास करें कि वंश बनावें, अपना वंश डिजाइन करें। दुनिया में काफ़ी बेरोज़गार पड़े हुए हैं जिनके हमारी ज़रूरत है, जिनके कंपनी की ज़रूरत है। क्योंकि जिस जगह पे काम करने वाले हैं हम उस जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं,
जिस दिन हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे और वो हमारे साथ चलना चालू कर देंगे तो भी अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे और उनके द्वारा हम भी अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। रही बात कि प्रमोशन करना, तो प्रमोशन करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रमोशन एक कला है। प्रमोशन के लिए प्लानिंग बनाना पड़ता है, उस प्लानिंग पर काम करना पड़ता है और है एनी टाइम आप पॉजिटिव सोचना पड़ता है। कभी आसपास में नेगेटिव को नहीं भटकने दें। अगर नेगेटिव नहीं भटकेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे तो 100% आपकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी और जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं बड़ी मज़े से आप उस जगह पे चले जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जिस कंपनी के द्वारा हम लोगों ने आज अपनी परिवार सुरक्षा योजना को बरकरार कर लिया, जिस कंपनी के द्वारा अपनी होम सोसाइटी को ठीक कर लिया, जिस कंपनी के द्वारा हम सब आज 4 व्हीलर से चल रहे हैं, जिस कंपनी के द्वारा हम सब आगे सुनहरे भविष्य की सपना देख रहे हैं, तो सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलेगा। सपना को हकीकत में बदलने के लिए हम सबको दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा करना होगा और एक टाइम डिजाइन करना होगा। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर समय देना पड़ेगा लगातार। अगर लगातार 6 साल आप समय देते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के आप निकलेंगे। 5 साल देंगे फिर भी निकलेंगे। लेकिन मेरा मार्केटिंग करने का मेन मोटो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं मेरा मकसद है। मेरा मकसद है पैसा कमाना, मेरा मकसद है लोगों को समाज का कल्याण करना। मेरा मकसद, कंपनी का मकसद है, मेरा मकसद है कि हम हज़ारों नहीं लाखों बच्ची के शादियां करवा दें, लाखों बच्चे को एजुकेटेड बना दें, लाखों बच्चों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के लिए यहाँ ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ बहुत बड़ा धन लगाना पड़ेगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की ज्वाइनिंग होगी। नहीं माय डियर फ्रेंड, ज्वाइनिंग उतनी लंबी नहीं है। हम एक गरीब से गरीब आदमी को भी जगह देते हैं, साधारण से साधारण आदमी को भी जगह देते हैं, बशर्ते उनके दिल के अंदर ललक होनी चाहिए, उनके दिल के अंदर खुशी होनी चाहिए, उनके दिल के अंदर कमाने की अरमान होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ लगता क्या है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं लगता है माय डियर फ्रेंड। हमारे यहाँ मात्र 200 रुपये से ज्वाइनिंग कर लेते हैं हमारी कंपनी के अंदर। अब आप सोचिए 200 बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 200 रुपया का प्रोफाइल लेना पड़ता है, 400, वही समझिए 100 रुपया के पेन डायरी, 500, मतलब 500 की पूंजी लगाकर आप प्रत्येक दिन 500 कमा सकते हैं। कैसे संभव है? संभव है। आप बताइए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे लीडर लोग आपके ट्रेनिंग देंगे। प्लॉट बेचना है, फ्लैट बेचना है, टूर पैकेज बेचना है, एजुकेशन पैकेज बेचना है, ये सारी हमारे
लीडर लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, और जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपके अंदर नॉलेज प्रूफ होगा, और उस नॉलेज को लेकर के जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप बेचने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि जो भी कंपनी बेच रही है ये बड़ा सरल तरीके से बेच रही है, बड़ी आसान तरीके से बेच रही है। शायद जो चीज़ ये बेच रही है अचल संपत्ति और आसान किस्तों में, अचल संपत्ति आसान किस्तों में जो कंपनी दे रही है, शायद आज लोग नहीं बनाए तो आने वाला समय में कभी वो अपनी प्रॉपर्टी बना नहीं पाएंगे। आसान किस्त क्या है बताइए साहब? हमारे यहाँ 3000 मंथली पे प्रॉपर्टी रिलीज़ किया जाता है। ओनली 3000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट भर के भी प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है। समय भी काफ़ी कंपनी दे रही है, 30 महीना भरना है, और ज़मीन का जो साइज है 12x36 है, रेट है उसका 375 मगध रेसिडेंसी। अब आप सोचिए कि 30 महीना में 3,75,000 भर के जो इंसान प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है, क्या भविष्य में कभी वो सपना संजोग सकता है प्रॉपर्टी बनाने का? इतने बात नहीं है। कंपनी ने जो प्रॉपर्टी दे रही है वो कंपनी बहुत सही जगह पे है। वहाँ पे अभी जिस क्षेत्र में कंपनी प्रॉपर्टी दे रही है उस क्षेत्र में 12 कंपनियों का आगमन हो गया। अभी अडानी जी का 200 बीघा में सोलर प्लांट लग गया। आपका इधर टाटा का फैक्ट्री चालू हो गया, रिलायंस का चालू हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने दिमाग से जागिए, किसी के सहारे नहीं चलिए। आपका भगवान ने अपना दिमाग दिया है, आप अपने सहारे चलिए। अगर आप अपने सहारे चलते हैं तो बताइए कि आप जितना मगध में इंस्टॉलमेंट पर भी आप बेच पाते हैं, 100 प्लॉट अगर बेचते हैं, 50 बेचते हैं, 25 बेचते हैं, जो कुछ भी आप बेचते हैं उसके अगेंस्ट में आपको कंपनी कमीशन तो देती है, साथ में जो है अवार्ड भी देती है। जो लास्ट रजिस्ट्री के बाद अवार्ड आपको कंपनी देगी। सोचिए कि आपके प्रति हमारी कंपनी पूरा खजाना खोल के रखा है, लेकिन आप उस खजाने के पास पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर 1 किलो सोना प्राप्त करना है और आपको पता चल गया कि ये हजारों मन मिट्टी से दबा हुआ है 1 किलो सोना, तो आप धीरे धीरे हजारों मन मिट्टी को हटा देंगे, तब आपको सोना मिलेगा। जस्ट लाइक 30 महीना में धीरे धीरे आप 3000 के दर से 90,000 भरेंगे, डाउन पेमेंट 55,000 भरेंगे, 1,45,000 भरेंगे, और आपका 375 देना है लास्ट में। देकर लास्ट में जितना पैसा बचता है दे करके आप रजिस्ट्री करा लीजिए, मस्त रहिए। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ बहुत तरह की कंपनियाँ मार्केट में कुकुर मुत्ते की तरह चल रही है। जो इंसान 3000 से कहीं ज्वाइनिंग हो रहा है, कहीं प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग हो रहा है, कहीं क्रिप्टो से हो रहा है, कि वहाँ बहुत भिन्न जगह जा करके लोग फंस रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब से आप लोग बचिए और अचल संपत्ति में पैसा डालिए और लॉन्ग टाइम के लिए डालिए। आज बताइए पूरा इंडिया का सूरत जो है मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ के बहुत से हमारे गुजराती लोग विदेश रहते हैं, अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, चेन्नई, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह रहते हैं, NRI हैं। अब बताइए कि हम लोग इधर से जा कर के वहाँ, तो बताइए इतनी अच्छी जगह पे कंपनी दे रही है, इतनी अच्छी ढंग से कंपनी समझा रही है आपका उद्देश्य को पूरा करने के लिए। क्योंकि जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाना चाहिए। आप सोचिए मिस्टर
एस.के. मौर्य साहब कितना दिल दिमाग से हम लोगों को कन्विंस करते हैं, हम लोग को विश्वास दिलाते हैं, हम लोग को 13 साल का बीता हुआ इतिहास बताते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा सा सब्र करो, सब्र कर बंदे मुसीबत दूर हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हंसी उड़ाने वाले के चेहरे उतर जाएंगे। टेंशन करने लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी स्वेच्छा से काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जिस काम को करने में मज़ा आ जाए उस काम को कभी मत छोड़ना। रिक्स तो हर जगह पे है, अगर आप सुबह उठते हैं खाट से वहाँ भी रिक्स है, मैदान करने जाते हैं वहाँ भी रिक्स है, गिर गए तो आप कहीं भी जाते हैं, नहाने जाते हैं वहाँ फिसल गए गिर गए तो रिक्स हर जगह पे है। लेकिन ये लवली रिक्स है, जहाँ आप पैसा लगा रहे हैं सुरक्षा के दायरे में लगा रहे हैं, जहाँ आप पैसा डाल रहे हैं 100% सेफ्टी के बारे में डाल रहे हैं, सेफ्टी 100% सेफ्टी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने लोगों को जगाइए, अपने प्रमोटर तक जाइए, नीचे समझाइए और अपने बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। क्योंकि देखिए, अगर दिमाग के अंदर समस्या चलती रहेगी तो समस्या आपको खा जाएगी, अगर दिमाग के अंदर समाधान चलता रहेगा तो आप समस्या से निकल जाएंगे, उबर जाएंगे और आगे चल करके जो टारगेट बनाए हैं, जो लक्ष्य बनाए हैं, जो एम्बिशन बनाए हैं वो पक्का आप अचीव करेंगे, पक्का आप उसको पकड़ेंगे। क्योंकि आज के परिवेश में हमारे साथ मार्केटिंग लाइन में बहुत सारे बहनें हमारे साथ योगदान दे रही है। मैं उन बहनों को, मातृशक्ति को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने शक्ति के बदौलत, घर का सारा काम काज करने के बदौलत, अपने बाल बच्चे को संभालने के बदौलत इस मार्केटिंग में आकर के आपने अपना झंडा गाड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है और आप सबों से यही मैं आग्रह करूँगा मातृशक्ति से कि आप सब लगातार इस काम को करते रहेंगे, हिचकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ठिकेंगे नहीं। अगर लगातार करते रहेंगे तो आने वाला समय ये बता रहा है कि निश्चित रूप से आपको वो चीज़ मिलेगी जो कभी आपने सोचा नहीं होगा, वो चीज़ आपके कदमों में जा कर के गिरेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों से कि आप सब जागिए, सत्र का शुरुआत हुआ है, लगातार एक एक सेल्स एक्जीक्यूटिव कम से कम 5-5 ज्वाइनिंग करें, मज़े से वो कर सकते हैं। एक एक सेल्स सुपरवाइज़र हमारे यहाँ जो हैं 5-5 ज्वाइनिंग करें, बड़े मज़े से कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास आधार रहेगा तब उस पर लंब और कर्ण डाला जाएगा, हमारे पास ज़मीन रहेगा तभी हम घर बना पाएंगे। ज़मीन पे आकाश में घर नहीं बनता है, हवा में घर नहीं बनता है, धरती चाहिए हमको, बिल्डिंग बनाने के लिए धरती चाहिए ही चाहिए। तो आप ज़रा सा सोचिए कि आपका आधार मिल चुका है कंपनी, इस पर जितना लंब कर्ण डालना है, जितना प्रमोटर बनाना है, सेल्स एक्जीक्यूटिव बनाना है, सेल्स सुपरवाइज़र बनाना है, सेल्स मैनेजर बनाना है, आप बना डालिए और कंटिन्यू चलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए, मुझे तो कभी कभी आपके बीच में मुखातिब होने का मौका मिलता है और जब हम आपके बीच में मुखातिब होते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, आपसे बात करने का मज़ा आता है, आपसे काम करने का मज़ा आता है। आप जो मेरी बातों पे कमेंट करते हैं, कमेंट पढ़ कर के मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मज़ा ही मज़ा है। तो हम आप सबों से यही कहेंगे कि हम ऐसी वस्तु का कार्य नहीं कर रहे हैं जो आने वाले समय में उसका डेट एक्सपायर कर जाएगा। हम ऐसी वस्तु का काम कर रहे हैं जिस अचल संपत्ति है, जिसका कभी एक्सपायरी डेट नहीं लगेगा, जितना पुराना होगा उतना वो फर्स्ट हैंड होता चला जाएगा।
तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों से कि सेकेंड हैंड होने वाला सामान हम नहीं बेच रहे हैं, एक्सपायरी डेट होने वाला सामान नहीं बेच रहे हैं, कोई सामान ऐसा नहीं बेच रहे हैं जो चोर चुरा करके ले भागेगा, अग्नि जला देगा, हवा उड़ा देगा, पानी गला देगा। ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं मैं बेच रहा हूँ। जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ सही और सही तरीके से। क्या है माय डियर फ्रेंड, आप भाग्यशाली हैं आप सब, जो आपको इस तरह की कंपनी मिली, सही कंपनी मिल गई, सही लीडर मिल गए, सही कंपनी का प्रोफाइल मिल गया, सही आपका प्रोडक्ट मिल गया, सही आपका संगठन मिल गया, सही आपके ऑफिस मिल गए, सारा कुछ नीचे से ऊपर तक सही 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 सारा कुछ आपके पास जो है बिल्कुल सही और सच्चाई आ गया। अब आप बताइए कि किसी भी स्थिति में अपने आप को अगर आगे आपको बढ़ाना है, कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने आप को प्रूफ करेंगे? भैया प्रूफ करने की ज़रूरत है सिर्फ काम करके। अगर आप काम करेंगे तो अपने आप मार्केट में प्रूफ हो जाएंगे, काम करेंगे मार्केट में खुद चमक जाएंगे। अगर प्रूफ करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वो ज़बरदस्त ढंग से संचार होना चाहिए। वी आर पॉजिटिव, हम सब पॉजिटिव रहें। वी आर मार्केटर, हम लोग मार्केट में बने रहें। और जहाँ पे परिवार होता है वहाँ पे दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, लेकिन उस परेशानी को हमारा पड़ोसी हल नहीं करने आएगा। उस परेशानी को हम सब मिल करके स्वयं हल करेंगे और हल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब समस्या ही नहीं रहेगा तो क्लियर हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों से कि आप सब नया सत्र 2025-26 आ गया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जागत है सो पावत है। अब उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब जागने सोने का वक्त नहीं है माय डियर, अब जाग जाइए। क्योंकि कंपनी ने जितना सारा चीज़ हम लोग को बीच में दिया है ये बहुत बेहतरीन चीज़ दिया है। प्लान भी बेहतरीन है, प्लॉट भी, फ्लैट भी, रो हाउस भी, टूर पैकेज भी, एजुकेशन पैकेज भी, सारा चीज़ कंपनी ने हम लोगों को सुटेबल रख दिया। और हम सब मिडिल फैमिली वाले के लिए ला कर दिया, हम सब निम्न फैमिली वाले के लिए दिया, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारी जीत हो जाएगी। अगर हम जब तक नहीं समझेंगे हम गेम में हारते रहेंगे। तो हम सबको समझने की ज़रूरत है और हम सबको एक दूसरे से मिल कर के कदम से कदम मिला कर के काम करने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे को मदद करें और एक दूसरे से मदद लें, इसको करने की ज़रूरत है। तो इस बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मार्केट में जाते हैं, लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं कीजिए। लोग आपसे क्या चाहते हैं उसकी परवाह नहीं कीजिए। आप सदैव अपनी परवाह कीजिए कि मुझे क्या करना है, मेरा काम करने का आज मूड नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए। उसको मूड बनाना पड़ता है। अब अगर बोलिए कि कुत्ता आ रहा है, मेरा भागने का मूड नहीं है, तो कुत्ता काटेगा ना। तो मेरे दोस्त मैं यही कहूँगा कि मूड को किनारे रखिए, मूड कुछ नहीं होता है। और मेरी किस्मत ख़राब है, किस्मत उस्मत भी कुछ नहीं होती है। अगर आपकी किस्मत ख़राब है माय डियर फ्रेंड, तो आप जो 5 प्रमोटर बनाए हैं उनकी किस्मत अच्छी है, आप उनकी किस्मत अच्छी से आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। इसलिए किस्मत का दोष नहीं दीजिए। अब एक चीज़ और है, आप बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। आप बताइए साहब कि आपके पास समय नहीं है, ये तो गलत बात है। भगवान ने 24 घंटा का रात दिन बना दिया है और पूरा का पूरा आपको समय मिलता है। उसके बावजूद भी आप तो सर्विस करते हैं, सर्विस वाले को बेचारा बंधा हुआ है, नहीं
टाइम मिलता है, लेकिन आप तो सर्विस नहीं करते हैं, खेती बाड़ी दुकानदारी सारा कुछ करते हुए अगर आप थोड़ा सा ध्यान इस मार्केटिंग पर दे देते हैं तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी और दुखहाली भाग जाएगी। तो मैं आप लोगों से ही जितना चीज़ मैं आपको बताया इसको गौर से सुनिए और अंत तक सुनिए और ध्यान दे करके अपने जीवन के बदलने की प्रक्रिया को तेज कीजिए। अपने जीवन को, गाड़ी को थोड़ा रफ्तार दीजिए। अगर अपनी गाड़ी को थोड़ा आप रफ्तार देंगे तो आप बहुत आगे निकलने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए, मैं अगला वीडियो अगले आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय सन सिटी।